हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 1500 प्रश्नों की सीरीज के तीसरे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि आप लोग इसका एक बार अच्छे से अध्ययन कर लें तो दोस्तों प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कभी भविष्य में गलत करके नहीं आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मुगल मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? तो दोस्तों, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही एक प्रकार का कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूपचित्र अर्थात पोर्ट्रेट ऑफ द किंग से युक्त सिक्के चलवाए? तो दोस्तों, मुगल शासकों में सबसे पहले जहांगीर ने पहली बार राजा के रूपचित्र से युक्त सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाए जाने वाला हिंदू शासक समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? दोस्तों, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था और दोस्तों उसकी कह सकते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी वहाँ का पुरोहित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कलिंग राजा खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? तो दोस्तों, कलिंग राजा खारवेल के राज्य का इतिहास जानने के लिए दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख एकमात्र स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो दोस्तों, विशिष्टाद्वैत दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध जौनपुर से था। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। सैंधव मुहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, सैंधव मुहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अनुलोम विवाह क्या होता है? तो दोस्तों, जब उच्चतर जाति के लड़के का अपनी निम्नतर जाति की लड़की से विवाह होता है तो दोस्तों क्या होता है? अनुलोम विवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों वह कौन था? तो दोस्तों, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं,
लाल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने लाल गुम्बद का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता महेंद्र वर्मन थे। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता गागा भट्ट ने की थी। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाहे बेखबर था? तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का नाम शाहे बेखबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट एक भू राजस्व था। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों शिवाजी की सलाहकार समिति को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो दोस्तों शेरशाह ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने नौरोज, जो कि दोस्तों नौरोज फारस का एक त्यौहार था, को मनाया जाना बंद कर दिया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने मुगल कह सकते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब था जिसने नौरोज को मनाना बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों के लिए विख्यात था? तो दोस्तों जो जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर था वह दोस्तों चिड़ियों और पक्षियों के चित्रों के लिए विख्यात था। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए रुमिनदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो दोस्तों रुमिनदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में दोस्तों एक के बाद एक अर्थात 7 शासक दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए या फिर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? तो दोस्तों एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूटों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो दोस्तों मौर्य राजवंश के बाद अगला दोस्तों शुंग वंश सत्ता में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? तो दोस्तों हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे लंबे समय तक दोस्तों प्रतिहारों का साम्राज्य था। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज
चौहान था। आगे बढ़ते हैं। किस एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो एक ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय था दोस्तों जिसकी हत्या भारत में हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली का संबंध किस कला से है? तो दोस्तों गांधार शैली का संबंध मूर्ति कला से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? तो दोस्तों कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था किसने बनाई थी? तो दोस्तों सुल्तान वंश की विशालतम अस्थाई सेना को दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो दोस्तों चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने लंका अर्थात सिंघल को सबसे पहले जीता था? तो दोस्तों राजा प्रथम ने लंका को सबसे पहले जीता था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत के समय भारत का बादशाह कौन था? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह जहांगीर था। प्रयाग प्रशस्ति किसने सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति है वह समुद्रगुप्त के अभियान के बारे में जानकारी देती है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तो दोस्तों कालिदास की प्रमुख रचनाएं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और विक्रोवरवशियम है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्राचीन भारत का विश्वकोश किस ग्रंथों को कहा जाता है? तो दोस्तों प्राचीन भारत का विश्वकोश पुराणों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगवंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में चंगेज खां दोस्तों जो कि एक मंगोल आक्रमणकारी था उसने भारत पर आक्रमण किया था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो दोस्तों मुगलों के शासनकाल में सेना की देखभाल करने वाला अधिकारी मीरे बख्शी था। ठीक है दोस्तों। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? तो दोस्तों आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के काल में या फिर उनके समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबुन्निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो दोस्तों जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था?
तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गजनी चला गया था दोस्तों? तो दोस्तों सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद दोस्तों सिंध के रास्ते से गजनी वापस चला गया था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फुतूह का संबंध किस सुल्तान से था? तो दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फुतूह का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों वास्तुकला की राज सिंह शैली पल्लव वंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, महाबलीपुरम किसे शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो दोस्तों महाबलीपुरम पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। अलाई दरवाजा जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक ने बनवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह दोस्तों लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया। आगे बढ़ते हैं, शक संवत कब से प्रारंभ किया जाता है? शक संवत कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों शक संवत 1878 AD से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो दोस्तों औरंगजेब ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को अपना वजीर बनाएं। मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में विजयनगर राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। राजा कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों राजा कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों सम्राट अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? तो दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर
संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किया गया था। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? तो दोस्तों यह वक्तव्य रैमजे म्यूर का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? तो दोस्तों हड़प्पा के विशाल टीले की ओर सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने ध्यान आकृष्ट किया था। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद को ब्रह्मदेव कहा गया है। अगला प्रश्न है, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दोस्तों दसराज युद्ध परुशणी नदी के तट पर हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो दोस्तों ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सर्की ने करवाया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अष्टदिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे? तो दोस्तों अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय की राज्यसभा की शोभा को बढ़ाते थे। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? तो दोस्तों न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार जहांगीर और शाहजहां ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और दोस्तों उसकी आत्मकथा का नाम फतेह फिरोज शाही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर विष्णु का है, अर्थात विष्णु के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई? तो दोस्तों कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल वंश राज्य की स्थापना हुई। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों सन 622 ईस्वी में हिजरी सन का प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से अलंकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों सम्राट कनिष्क महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी महोबा में थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के तट पर हुई थी। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों तैमूर ने नसीरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखे हैं? तो दोस्तों नागानंद
रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक को हर्ष ने लिखा है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है या फिर उन्हें कहा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो दोस्तों बंगाल के अलीवर्दी खान ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप लोगों के लिए है, औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राजसभा में थे? तो दोस्तों औषधि के महान विशेषज्ञ चरक कनिष्क की राजसभा में थे। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो दोस्तों फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक देवराय द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित था? तो दोस्तों कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव राजवंश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अल बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत क्या है? तो दोस्तों अल बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत को किताबुल हिंद कहा जाता है। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो दोस्तों मुगलों ने गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देकर मारा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? तो दोस्तों अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया था? तो दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने मिलकर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली थी? तो दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता बक्सर के युद्ध में मिली थी। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अवध के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत अर्थात सत्ता से हटा दिया था। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट अशोक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? तो दोस्तों चंदावर के युद्ध जो कि दोस्तों 1194 में हुआ था, उसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य माना जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में गाय को अघन्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों मलिक अंबर मूल रूप से इथोपिया का निवासी था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया था?
तो दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? तो दोस्तों लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों लोथल और कालीबंगा से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण कन्नौज के राजा जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो दोस्तों यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो दोस्तों तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? तो दोस्तों 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन दोस्तों मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने कह सकते हैं कि अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो दोस्तों ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद किस का उपवेद माना जाता है? तो दोस्तों आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्न वासवदत्ता की रचना की थी? तो दोस्तों गुप्त काल के भास ने स्वप्न वासवदत्ता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? तो दोस्तों महाबलीपुरम पल्लव शासकों के शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत पर भ्रमण करने के लिए आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो दोस्तों इब्राहिम खां गर्दी बालाजी बाजीराव का महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों खिज्र खां सैयद राजवंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विद्वेष रखता था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से
विद्वेष या फिर कह सकते हैं दुर्भावना रखता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों कुंडग्राम का वास्तविक नाम या आधुनिक नाम वासुकुंड है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, खिज्र खां ने किस खिलजी शासक के सेना नायक के पद पर कार्य किया? तो दोस्तों खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के पद पर कार्य किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की थी? तो दोस्तों अवध के शुजाउद्दौला, ठीक है दोस्तों, अवध के शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो दोस्तों अकबर के जन्म के समय हुमायूं अमरकोट के राजा की शरण में था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? तो दोस्तों अथर्ववेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है। अंग्रेज राजपूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? तो दोस्तों अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत में आया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दोस्तों लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हो गया? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हो गया। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। दोस्तों अर्थ उद्घाटन से मतलब दोस्तों यहाँ पे उसको ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? तो दोस्तों महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता सुधर्मन बना था। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो दोस्तों राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का विवरण देता है? तो दोस्तों ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय की कीर्ति का विवरण देता है। किस देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो दोस्तों सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासन सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध था, ठीक है दोस्तों। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था, ठीक है दोस्तों। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो दोस्तों प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति, दोस्तों यहाँ प्रयाग होगा, तो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। हैदराबाद के निज़ाम के राजवंश का क्या नाम था? तो दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम के राजवंश का नाम आसफ जाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वायसराय के काल में 1885 में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित हुए थे? तो दोस्तों
जॉन लॉरेंस के शासनकाल में अर्थात 1885 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित हुए थे। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों सूर्य देवी गायत्री मंत्र को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया और उसका अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और दोस्तों उसका अंतिम आक्रमण का लक्ष्य सोमनाथ का मंदिर था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो दोस्तों वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? तो दोस्तों 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद ग्रंथ साहिब को अपना गुरु या सिखों का गुरु मनोनीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो दोस्तों जहांगीर ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो दोस्तों लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो दोस्तों प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक आलमगीर द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र और अग्नि को सर्वाधिक संबोधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों कला की गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है और दोस्तों अजमेर आपका राजस्थान में पड़ता है। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? तो दोस्तों झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अर्थात हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, प्रकृति देवी और स्वास्तिक चिन्ह की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों सम्राट कनिष्क महायान धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन थे? तो दोस्तों कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान अश्वघोष, नागार्जुन और
वसुमित्र थे। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों खारवेल कलिंग के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो दोस्तों जैन धर्म ग्रंथों की प्रमुख भाषा प्राकृतिक थी। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक भाषा। नंदवंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः कौन थे? तो दोस्तों नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद थे और दोस्तों नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ और इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो दोस्तों हिजरी सन का प्रारंभ सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और दोस्तों 600 कह सकते हैं 22 से ही हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने का संबंध हिजरी संवत से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो दोस्तों अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया था। द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध वाडीवास नामक स्थान पर हुआ था। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो दोस्तों इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय शाहजहां के शासनकाल में थे या उनका संबंध शाहजहां के शासनकाल से था। किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों कांची के पल्लव वंश के कह सकते हैं ध्वंसावशेष या फिर उसको समाप्त करने पर चोल राज्य की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? दोस्तों तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण राजराजा ने करवाया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है? तो दोस्तों अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल की अवधि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थी। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? तो दोस्तों नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को लूटा था। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? तो दोस्तों नर्मदा के तट पर पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता प्राप्त की थी? तो दोस्तों अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी और दोस्तों उन्होंने इसे 1837 में पढ़ा था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों अपने साम्राज्य को
दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो दोस्तों शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान पेशवा को प्राप्त था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी सूरत थी। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ? तो दोस्तों देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत भारत स्वतंत्रता अधिनियम से हुआ था। संगम साहित्य की रचना किसके राज्य की संरक्षण में की गई थी? तो दोस्तों संगम साहित्य की रचना पांड्य संरक्षण में की गई थी। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे? तो दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों गुप्त युग चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा और दोस्तों इसे 320 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुसलमान या मुस्लिम व्यक्ति नसीरुद्दीन खुसरो था। मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुआ था? तो दोस्तों जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों अर्थात कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों रंगपुर तथा लोथल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो दोस्तों सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं, कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कालिदास का प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभवतम, पुष्पवाड़ विलासम है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो दोस्तों प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? तो दोस्तों चंदूदड़ो बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर था। सैंधव सभ्यता के किस नगर से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सैंधव सभ्यता के सुरकोतड़ा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? तो दोस्तों अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंध का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रबंध का प्रवर्तक राजा टोडरमल थे। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तो दोस्तों मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई थी। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो दोस्तों संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए,
पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी बौद्ध संगतियां कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों पहली बौद्ध संगति गिरिब्रज में, दूसरी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में तथा चौथी और आखिरी बौद्ध संगति दोस्तों कश्मीर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कश्मीर के कुंडलवन में, है ना। आगे बढ़ते हैं। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? तो दोस्तों हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने किया था। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली राजधानी गोवा में थी। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो दोस्तों राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कलकत्ता में डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा के उत्खनन में या खुदाई में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है? तो दोस्तों कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों तैमूर का आक्रमण महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी शाह सूजा की अनुमति से बनाया था। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज अर्थात बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो दोस्तों मराठों के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज या फिर बफर स्टेट के रूप में रखा था। यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो दोस्तों महाबलीपुरम पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो दोस्तों तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के राजा ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण के लिए आया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो दोस्तों पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर जहांगीर के सम्राट कह सकते हैं दरबार में था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया था? तो दोस्तों कुमार गुप्त ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ की जगह मयूर को कर दिया था। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी
शेरशाह सूरी के राज दरबार में रहते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के शिक्षक के रूप में रहा। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की थी? तो दोस्तों बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने गुजरात के पाटन में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक सूर्योपासना को प्रदर्शित करता था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने भूमापन में जरीब का प्रयोग का प्रारंभ किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुवाद था। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपाधि को धारण किया था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां मुहरों को कहा गया है। हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा था? तो दोस्तों हिंदू पद पातशाही का आदर्श बाजीराव प्रथम ने रखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो दोस्तों अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक हैदर अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो दोस्तों वह स्तंभ प्रयाग में है, जहां पर कह सकते हैं अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण उस पर अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ था? दोस्तों उस वंश का नाम शुंग वंश था, जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई थी और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़ों के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों सिंधुकालीन सभ्यता के मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के उपयोग का प्रमाण या फिर साक्ष्य मिला है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? तो दोस्तों मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को जागीर कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? तो दोस्तों अकबर ने आईने दहसाला पद्धति को प्रारंभ किया था।
अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो दोस्तों अष्टप्रधान समिति का विघटन या फिर उसका अंत संभाजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम दोस्तों पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों राजा लक्ष्मण देव बंगाल के शासक थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर तथा बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? तो दोस्तों विजयनगर तथा बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं इल्तुतमिश मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अकबरनामा और आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? तो दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में माना गया है या फिर कहा गया है। आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? तो दोस्तों आयुर्वेद का उद्गम यजुर्वेद से माना जाता है। संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में की गई थी? तो दोस्तों संगम साहित्य की रचना पांड्य शासकों के संरक्षण में की गई थी। मनसब देने की प्रथा किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों मनसब देने की प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली थी? तो दोस्तों अकबर ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव को डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? तो दोस्तों अकबर ने आईने दहसाला पद्धति का शुरुआत किया था। दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता है? तो दोस्तों तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहा जाता है। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया? तो दोस्तों शाहू के शासनकाल में या शासनकाल के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि, जो कि दोस्तों 1665 में हुई थी, पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो दोस्तों राजा जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों जयंत तालुकदार का संबंध तीरंदाजी अर्थात आर्चरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। सप्त पैगोडा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो दोस्तों महाबली, तमिलनाडु का महाबलीपुरम को सप्त पैगोडा के नाम से या स्थान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो दोस्तों भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। और दोस्तों कौन कौन सा स्थान है? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार कौन है? तो दोस्तों संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार शारंग देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? तो दोस्तों प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग राजा रवि वर्मा की एक प्रसिद्ध चित्रकार की कृति है ना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो दोस्तों सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा में था।
नोबेल पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किए जाते हैं? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त को प्रदान किया गया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया सुरक्षा मंत्रालय के अधीन है। नासिक किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वैन और मैन किसके लघु रूप हैं? तो दोस्तों वैन का कह सकते हैं कि फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या तो होता है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। जबकि मैन का दोस्तों कह सकते हैं जो फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है दोस्तों, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन के शासनकाल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत का रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नील के खेतिहारी की घोर व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? तो दोस्तों गरुड़ इंडोनेशिया की सरकारी विमान सेवा की कंपनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में अघन्या गायों के लिए कहा गया है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन व्हीलर तथा गार्डन का है। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों उत्खनन में गोदी के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला का किस शैली का विकास हुआ है? तो दोस्तों यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला कह सकते हैं गांधार कला शैली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1922 में हुई थी? तो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे दोस्तों मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और दोस्तों इसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन बिहार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को माना गया है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि दोस्तों राष्ट्रकूट शासक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए?
तथा कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी कलिंजर नामक स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए थे तथा कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो दोस्तों यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया था? तो दोस्तों अकबर ने मनसब पद्धति 1565 में स्थापित किया था, अर्थात उसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था और दोस्तों उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था और दोस्तों भीम प्रथम का संबंध चालुक्य शासक से संबंधित था। किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नामक नगर बसाए? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नामक नगरों को बसाया था। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? तो दोस्तों प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक दोस्तों कुल 7 शासक दिल्ली की सत्ता पर बैठे थे। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की थी? तो दोस्तों वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? तो दोस्तों खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और दोस्तों यह सावित्री को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य या सबूत मिले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर जो कि दोस्तों विष्णु मंदिर है का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो दोस्तों खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? तो दोस्तों अकबर ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, किस गुप्त शासक के समय हुड़ों के आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो दोस्तों भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का, फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो दोस्तों फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा दोस्तों महाभारत ग्रंथ का एक अनुवाद है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा और दोस्तों आपके फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों मैं आशा करता हूँ वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कर सकते हैं सीरीज से आएंगे। तो दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।